तीसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत है। तो गूंगों का परिचय तो होगा कि नहीं, डॉक्टर को क्या बताएंगी। उसने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को बरकरार रखा। अभी आए 2-3 दिन ही हुए हैं, हम 3 बहनों में ये बीच की है। शायद शादी में आपका ध्यान नहीं गया इस पर। बहुत कम बोलती है, लगता है भगवान इसे शब्द देना भूल गया था। घर पर भी ऐसी ही है। हाँ, यहाँ संकोच कुछ अधिक है इसे। अभी 12वीं के एग्ज़ाम देकर आई है। इसकी चुप्पी तोड़ने ही पापा ने इसे भेजा है। नाम भी बताऊं या नाम रहने दूं? आंखों में शरारत भर के नंदिनी ने कहा। बता दीजिए, नहीं तो पक्का विश्वास हो जाएगा गूंगेपन पर, उसने तपाक से कहा। किंशुक नाम है इसका। बाप रे, आपके पापा ने इतने भारी भरकम नाम क्यों रखे हैं? मेरी तो जीभ ही लड़खड़ा जाएगी। इस बात पर उसके होठों पर भी मुस्कान आ गई। यह देखकर वह मन मिटा था। मुस्कान भी हर चेहरे पर कहाँ फबती है। ये वासंती उम्र का कमाल था या आंखों में कोई चढ़ जाए उसका, या सच में ही ऐसा होता है? यही सोचता रहा। अब आवाज़ सुनने के लिए कितने पापड़ बेलने होंगे, यह सोचते हुए उसे खुद पर ही हंसी आ गई। भाभी कह रही थी इसे घर में किशु कहते हैं। इतना तो अंग्रेज महोदय बोल ही लेंगे। वे अक्सर उसे अंग्रेज कहकर चिढ़ाती थीं। मुंबई में रहने से इंग्लिश तो बहुत अच्छी बोल लेता था, पर हिंदी में बंटाधारी था, और वे हिंदी में एमए थीं, इसलिए उसकी टांग खींचती रहती थीं। वह समर्पण मुद्रा में आ गया। कोहनियों तक हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, आपसे कोई जीत सकता है भला? पर यह मत भूलना, ये जीतना भी मैंने ही सिखाया है। उन्हें अंगूठा दिखाते हुए वह डाइनिंग हॉल की ओर चला गया। सारा दिन घर में कौन सी मूवी देखनी है, कहाँ घूमने जाना है, क्या शॉपिंग करनी है, कहाँ कौन सी चीज़ बढ़िया है, इसी पर बहस चलती रहती थी। कभी ताश, कभी कैरम, कभी लूडो, कभी सांप सीढ़ी, कभी घंटों अलसाए पड़े रहना। क्या दिन थे वे। न नौकरी की चिंता, न पैसों की फिक्र, बस हवा में खुशबू की तरह घुलते रहना। कभी यहाँ कभी वहाँ डोलते रहना। पढ़ाई थी, पर वह उसे एंजॉय करता था। बीए ऑनर्स कर रहा था इंग्लिश में। इस साल फाइनल के एग्ज़ाम देकर आ गया था। आगे क्या करना है सोचा नहीं था। गाने का शौक़ बहुत था उसे। मुंबई में उसका गला और भी निखर आया था। 4-5 दोस्तों के साथ कभी कभी किसी पार्टी में भी गा लेता था। यूँ कहें कि छोटा सा बैंड बना रखा था उन्होंने। हर साल के ये 2 महीने उसमें ऊर्जा भर देते थे। पर इस बार एक नई ऊर्जा से परिचय हुआ। मुंबई की लिपि पुती लड़कियां भी चारों ओर मंडराती रहती थीं। थोड़ी बहुत दोस्ती भी थी, लेकिन ऐसी लड़की जो एक बार में ही नज़र में समा जाए, पहली बार दिखी थी। शाम की महफिल जब जमती तो सभी बच्चे जो टीनेजर और यौवन की दहलीज पर खड़े थे, अब और ज़्यादा मस्ती करते। चुटकुलों का दौर चलता, शायरी की टांगें तोड़ी जाती, फिर गाने बजाने में लग जाते। बड़े ही उनकी मस्ती में विघ्न डालते, सोने के लिए जोर देते। सब बेमन से अपने अपने कमरों की ओर रवाना हो जाते। किसी की क्या मजाल जो बात मानने से इनकार कर दे। उसका मन किशु के चारों ओर मंडराता रहता। उसके मन में क्या है, इसका पता कैसे लगाए, इसी उधेड़-बुन में रहता। हालांकि पहले से वह कुछ खुल गई है, संकोच उतना नहीं रहा। अपनी दीदी की आड़ लेकर बैठे। सच में बहुत कम बोलती थी। एक बार शाम की चाय देने आई, तब उसने कहा, चाय ले लीजिए। पहला वाक्य उसके मुंह से सुना था। कप रखकर वह जल्दी से चली गई थी। वह यह सुनकर निहाल हो गया था। मीठी तरल सी आवाज़ थी उसकी। एक कंपन था जो हृदय तक पहुंचा। अब चाय, नाश्ता, खाना आदि पकड़ाने का काम उसे ही दिया हुआ था। विपिन के लिए वह स्वर्णिम अवसर की तरह था। वह अक्सर
उस समय अपने कमरे में चला जाता जब उसे चाय या दूध या फल आदि देने होते थे। वह चाहता था कि उसे खोजते हुए वह वहाँ तक आए। बड़ों के अलावा एक वह ही होता था जिसके कमरे में वह खाने पीने का सामान देने आती थी। उसे देखने या बात करने का कोई अवसर वह खोना नहीं चाहता था। एक अजीब सी बेचैनी उस पर सवार हो गई थी उसे देखने के बाद। अब उसे एक ही बात सता रही थी, क्या वह भी उसकी तरह ही सोच रही है या नहीं। अभी तक उसे देखकर वह घबरा जाती थी। बात कम ही सही पर हो जाती थी। पहली बार उन शामों ने उसकी ज़िंदगी बना दी थी, ऐसा वह मानने लगा था।